Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do EMC worksheet 14. डर के साथ डर के पार, मैनेज फियर पार्ट 2। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली EMC वर्कशीट में हमने अपने डर को जाना और पता लगाया कि डर सभी को लगता है। आपने वर्कशीट नंबर 13 में भी डर के बारे में आपको पता लगा कि हमें डर क्यों लगता है और हम सभी को डर लगता है। पर किसी भी डर से डरने की बजाय क्या करना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है कि हम किसी भी डर से डरने की बजाय क्या करें कि वो डर हमारे से निकल जाए। यही पता लगाएंगे इस वर्कशीट में। इस वर्कशीट का यही टॉपिक है कि हम डर को कैसे दूर भगाएं। किसी डर का सामना करते हुए हम क्या अनुभव करते हैं, एक गतिविधि करके पता लगा सकते हैं। सॉल्यूशन से पहले हम जो है ये देखेंगे कि हम जब डर का अनुभव करते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है, और इसको हम जो है एक एक्टिविटी करके पता लगाएंगे। आप इस पिक्चर में देख ही रहे हो, एक बच्चे को ब्लाइंड फोल्ड किया हुआ है, उसके आँखों पर पट्टी बांध रखी है। इसके लिए करना यह है कि आपको परिवार के किसी एक सदस्य की सहायता से अपनी आंखों पर एक पट्टी बांधनी है, फिर उनके निर्देश सुनकर चलना है। ये निर्देश हो सकते हैं, आपके आंखों पर पट्टी होगी और परिवार के सदस्य आपको जो निर्देश देंगे, वो क्या निर्देश दे सकते हैं? धीरे धीरे चलो, कूदो, तेज चलो, रुको, पीछे चलो। यह गतिविधि 5-7 मिनट तक घर में या बाहर की जा सकती है। बस ध्यान रहे कि जगह ऐसी हो कि चोट ना लगे। अब इस गतिविधि में हुए अपने अनुभव को नीचे लिखिए। यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस लिखने हैं। जैसे फर्स्ट है, आँख बंद करके चलना कैसा लगा? आपको पता है स्टूडेंट, आँख जब आपकी बंद हो गई तो आपको चलने के लिए कहा गया, तो ये बड़ा ही चैलेंजिंग टास्क था। आपको हर समय ये डर लग रहा होगा कहीं मैं किसी चीज़ से हिट ना हो जाऊं, गिर ना जाऊं। तो यही सब हमें महसूस होता है जब हम किसी चीज़ से डरते हैं। कब सबसे अधिक डर लगा, क्यों? और कब आपको सबसे ज़्यादा डर लगा? जब आपको कोई चीज़ आपसे टकराई होगी तो आपको सबसे ज़्यादा डर लगा होगा। डर से उभरने के लिए क्या किया? तो आपने क्या किया? फिर आपने सावधानी बरती, अपने हाथ आगे किए ताकि आप पहले फील कर सको हाथों से कि कोई चीज़ सामने है, मैं कहीं उससे टकरा न जाऊँ। मतलब आपने सावधानी बरती। अगली बार यही गतिविधि फिर से करनी हो तो पहली बार के किस अनुभव का प्रयोग करेंगे? अब मान लो फिर सेकंड टाइम आपको आंखें बंद की हो तो आपको डर कम लगेगा। क्यों? क्योंकि पहले वाले एक्सपीरियंस ने आपको कुछ जो है टिप्स दे दी कि अब जब मेरी आंखें बंद होंगी तो मैं ऐसे सावधानियां बरतूंगा कि अपने हाथ को पहले आगे महसूस करूंगा, फिर मुझे जो साउंड सुनाई देगी उसको मैं फील करूंगा। तो इससे आपका जो टकराने का डर था वो धीरे धीरे आपका कम हुआ। थर्ड टाइम जब आपको ब्लाइंड फोल्ड करेंगे, आंखों पर पट्टी बांधेंगे, तो आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आएगा। तो यही इसी एक्टिविटी से देखो हमें टिप्स मिल गई है कि डर को हम कैसे काबू कर सकते हैं। हम जो है एक्सपीरियंस के थ्रू जो है अनुभव के द्वारा उस एक्टिविटी को जिससे हमें डर लगता है उसको जब हम बार बार करेंगे तो हमारा डर जो है वो कम होगा। ओके। डर के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं? डर लगने के क्या कारण हो सकते हैं? क्या डर का कारण जान लेने से उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है? आइए जानते हैं वॉरेन बफेट ने क्या किया। आप सबको वॉरेन बफेट का नाम तो सुना ही होगा। वॉरेन बफेट आज शेयर बाजार के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। एक समय ऐसा था जब उनमें सफल होने के बाद भी आत्मविश्वास नहीं था। वे सबके सामने अपनी बात, अपने विचार रखने से डरते थे। वे समझ गए कि जब तक यह डर है वे कोई बड़ी सफलता नहीं पा सकते। उन्होंने अपनी डर से दोस्ती की, पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स किया, सबके सामने बोलने का अभ्यास किया। तो देखो इस वाक्य में आपके डर का हम कैसे सामना करें। डर से हमें क्या करनी पड़ेगी? दोस्ती। और उसने, उसका डर क्या था? वो पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पा रहा था, तो उसने उस कमी को दूर किया। पब्लिक स्पीकिंग का उसने कोर्स किया और फिर उसने क्या किया? प्रैक्टिस की, बार बार सबके सामने बोलने का अभ्यास किया। तो ये सब हमारे डर को दूर भगाने के तरीके हैं। सोचे वॉरेन बफेट की तरह। पिछले वर्कशीट में आपने अपने डर के बारे में अपने परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा की थी।
आइए उसे और गहराई से समझते हैं। उसके बारे में सोचिए, परिवार के सदस्यों तथा दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए और नीचे लिखिए। डर का कारण हमें यहाँ लिखना है, जिस चीज़ से आप डरते हैं उसका क्या कारण है। फिर डर का प्रभाव लिखना है यहाँ पर। डर से दोस्ती कैसे की जा सकती है, इस कॉलम में आपको ये लिखना है। तो मान लो आपको जो है डर का कारण क्या हो सकता है। मान लो आपको स्कूल में असेंबली में मंच पर बोलने में डर लगता है, तो उसका क्या कारण हो सकता है। आपके आत्मविश्वास में कमी, स्टेज फियर उसका कारण है। तो उसका क्या कारण हो सकता है, आत्मविश्वास में कमी। और डर का प्रभाव क्या होता है, डर का प्रभाव में आपको लिखना है कि आप जो है पब्लिक के सामने, लोगों के सामने बोलने में कतराते हैं, बीच में रुक रुक कर बोलते हैं। तो ये डर का प्रभाव हुआ। अब डर से दोस्ती क्या कैसे की जा सकती है। आप घर पर प्रैक्टिस करें बोलने की, शीशे के सामने खड़े होकर बोलने का प्रयास करें, अपने अंदर आत्मविश्वास लें, ठीक है। तो उससे आपको क्या होगा, डर से दोस्ती हो जाएगी। तो ऐसे आपको लिखना है, आपको डर का कारण लिखना है, डर का प्रभाव लिखना है, और डर से दोस्ती कैसे की जाती है उसके बारे में लिखना है। ओके, अब आगे देखिए, अपने परिवार के सदस्यों के साथ और दोस्तों के साथ उनके डर के बारे में भी चर्चा कीजिए। उनमें से किन्हीं 3 के बारे में नीचे लिखिए। तो आपके दोस्त का डर हो, किसी सदस्य का डर हो या आपका डर हो, आपको पहले कारण लिखना है, फिर उसका प्रभाव लिखना है। डर से दोस्ती कैसे की जा सकती है आपको वो लिखना है। तो जैसे किसी बच्चे को जैसे पढ़ाई में कमज़ोर है, उसको ये लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो डर का कारण क्या होता है, परीक्षा में फेल होना। अब डर का प्रभाव क्या होगा, डर के प्रभाव से क्या 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 होगा, आपके जो है कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास में कमी आ जाएगी। आपका पढ़ाई क्योंकि डर डर का प्रभाव तो क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। अब डर से दोस्ती आप कैसे कर सकते हैं, रोज़ का काम आप रोज़ करें, जो आपको वर्कशीट दी जाती है आप रोज़ करें, आप कुछ नया सीखें, आप अपना टाइम टेबल बनाएं, उसके अनुसार स्टडी करें, मेहनत करें, तो आपकी डर से दोस्ती हो जाएगी, जिसका रिजल्ट क्या होगा, आप परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर पास होगे। तो जो डर है, आपको किसी भी 3 डर के यहाँ पर कारण लिखना है, उनका प्रभाव और डर से कैसे आप उस पर काबू पा सकते हैं, आपको वो लिखना है। अब नीचे दिए गए बॉक्स में एक पोस्टर बनाकर बताइए कि किसी भी डर का सामना कैसे कर सकते हैं। यस, तो पोस्टर आपको बनाना है कि हम कैसे जो है डर के ऊपर काबू पाएं। तो देखो स्टूडेंट्स, पोस्टर आप जो है यहाँ पर बना सकते हो। तो सबसे पहले तो हमें जो है क्या करना है, हमें एक तो रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए। जो भी रिजल्ट निकले, जब हम एफर्ट्स करेंगे, एम्फेसाइज एफर्ट नॉट एबिलिटी, मेन बात ये है। और सेकंड जो है, आप क्या उस पोस्टर में लिख सकते हैं कि आप सोल्यूशन के बारे में सोचिए, प्रॉब्लम के बारे में ना सोचिए, आप उस डर को कैसे मिटा सकते हैं उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। और फिर आप जो है क्या कर सकते हैं, आपको डर के ऊपर काबू पाने के लिए और क्या कर सकते हैं, अपना एटीट्यूड चेंज करें। आपको हमेशा फेलियर के बारे में ना सोचें, अपनी सफलता के बारे में सोचें। और आप क्या कर सकते हो कि आप जो है बातें करें, जिस बात से आपको डर लगता है उसके बारे में आपको बातें करनी चाहिए, और उसको हम कैसे जो है दूर भगा सकते हैं उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। तो आप देखोगे कि आपका डर जो है वो बिल्कुल निकल गया है। और हमें अपने अच्छे प्रयास करना चाहिए, अपना आत्मविश्वास जो है वो रखना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ, मेरे अंदर ये हिम्मत है, मुझे डरना नहीं है। मैं बार बार आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो चीज़ आपको आपके जहन में आ जाती है। जैसे पॉजिटिव थिंकिंग होगी, आप सबका अच्छा करोगे, तो आपका डर जो है वो भाग जाएगा। ओके, और वैसे डर का जो है अपने अपने किस चीज़ से आपको डर लगता है, उस डर को भगाने के अलग अलग उसी तरह से वो तरीके होते हैं। मान लो किसी बच्चे को मंच पर बोलने का डर है, तो वो क्या करे, शीशे के सामने बार बार बोल के देखे, और जो है अपने आत्मविश्वास को बढ़ाए। एक किसी की तुलना ना करे कि मैं नहीं बोल पाऊँगा, वो कितना अच्छा बोलता है। क्योंकि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो नेचुरली हमारे अंदर परफॉर्मेंस के ऊपर हम सोचना शुरू कर देते हैं कि मैं अच्छा नहीं बोल पाऊँगा तो मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। नहीं, हमें अपना बेस्ट करना चाहिए, उसका रिजल्ट कुछ भी आए,
तो ओके स्टूडेंट्स, तो आपको शायद इस वर्कशीट से आपको जिस भी चीज़ से डर लगता है आप उसको दूर भगाने की कोशिश करेंगे और उसको दूर भगाने में कामयाब होंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा, ये देखो एक इम्पोर्टेंट घोषणा भी है इस वर्कशीट में। अगला लाइफ एंटरप्रेन्योर इंट्रैक्शन 5 नवंबर 2020 को दोपहर 12 बजे निर्धारित किया गया है। तो आप देखो यूट्यूब चैनल पर ये आपको ज़रूर देखना चाहिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है लाइफ में, लोगों के एक्सपीरियंस से हमें सीखते हैं। तो उनके बारे में जो है अगला आपका लाइव एंटरप्रेन्योर इंटरेक्शन कब होगा, 5 नवंबर 2020 को गुरुवार को 12 बजे। हर बच्चे को ये ज़रूर देखना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।